नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। शिक्षण शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। देखो, शिक्षण अधिगम में समाचार का क्या महत्व है, क्या उपयोग है ना। जैसा कि आप जानते हो कि समाचार जो पत्र पत्रिका जो भी समाचार आते हैं उसको आप डेली न्यूज़ के हिसाब से आप डेली रूटीन में उसको पढ़ते हो तो वो कंटेस्ट आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले जो इसकी जो समाचार होते थे वो खाली घटना और उसके मतलब वहाँ तक ही सीमित था। उसके बाद जो वर्तमान में जो बहुत सारी इसकी सुधार हुआ है, उसके अंतर्गत बहुत ऐसी जो सुधार हुआ है जो शिक्षण जो अधिगम के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षा के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटना तक ही सीमित रखा। उसके हिसाब से समाचार पत्रों का बहुत ही उपयोग बताया गया है। समाचार पत्रों की जो मानवीय जीवन में जो अहम भूमिका है, क्या है, मानवीय जीवन में अहम भूमिका है। जो प्राचीन काल में समाचार पत्रों का क्षेत्र संकुचित था। प्राचीन काल में समाचार पत्रों का जो पत्रों का क्षेत्र संकुचित था तथा मात्र सूचनाओं को प्रदान करना तथा घटनाओं का उल्लेख करना समाचार पत्रों का उद्देश्य था। पहले की क्या था, खाली उल्लेख करना था उसका समाचार का और उसका घटनाओं तक ही सीमित था, है ना। उसके बाद जो वर्तमान समय में समाचार पत्रों की जो भूमिका में परिवर्तन आया, है ना। इसी के अंतर्गत जो इनका जो क्षेत्र व्यापक हो गया, जो क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया और इसके अंतर्गत जो प्रत्येक समाचार पत्र वर्तमान जो समय में विविध सामाजिक एवं शैक्षिक पक्षों का उल्लेख अपने समाचारों में करता है ना। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है जो शिक्षण अधिगम समाचार पत्रों का यूज ऑफ द न्यूज पेपर इन द टीचिंग लर्निंग, है ना। तो ये इसका उपयोग किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत जो अपना जो इसकी जो समाचार पत्रों की जो शैक्षिक विविधता को निम्नलिखित प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि आप पहला जिसका पॉइंट है स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय का विकास, शिक्षण अधिगम में समाचारों का जो उपयोग है स्वाध्याय का विकास के अंतर्गत इसका क्या उपयोग है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। इसको जो पढ़ने से बच्चे के अंतर्गत बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्र को जो नियमित रूप से समाचार का पढ़ने से उनके साहित्य एवं समाज से संबंधित विषयों को पढ़ने की रुचि जागृत होती है ना। और ये पाठ्य पुस्तकों को महत्वपूर्ण एवं सरल रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्वाध्याय का विकास होता है जो शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत जो सेकंड आता है भाषण की विकास। समाचार पत्र जो अपन पत्र को उसको पढ़ते हैं तो अपनी भाषा का जो विकास होता है ना, भाषा का भी विकास होता है। इसके जो अंतर्गत जो समाचार पत्रों में पढ़ने में छात्रों के विशेष रुचि होती है ना, रुचि होती है क्योंकि उनको समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है और समाचार पत्रों में विद्वानों के लिखे लेख एवं उनकी समृद्धि भाषा शैली को पढ़कर छात्रों में भाषाई योग्यता एवं कौशलों का विकास होता है ना। भाषा का कौशल विकास होता है। अगर उसको पढ़ने में उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करने के लिए
मतलब उनका भी यानी बच्चे का ज्ञान बढ़ता है ना। डेली अगर मतलब न्यूज़ पढ़ेगा, डेली न्यूज़ पढ़ेगा तो उसके अंदर बहुत ही ज्ञान विकसित होगा कि कहाँ कहाँ देश विदेश की क्या क्या न्यूज है ना। तो ये उसके अंदर बहुत ही माइंड एकदम अच्छा हो जाएगा और उससे वो बहुत सारी ज्ञान को अर्जित कर सकता है। और उसके अंतर्गत जो जो शब्दों का प्रयोग करके छात्र अपनी लेख शैली एवं वाचन शैली को भी प्रभावशाली बनाता है ना। उसकी जो लेखन और वाणी भी बहुत प्रभावशाली बनती है। इसी के अंतर्गत जो बताया गया तीसरा अपना गणितीय ज्ञान का विकास। गणितीय ज्ञान का गणितीय ज्ञान का विकास है ना। गणितीय ज्ञान का विकास इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में जो गणितीय ज्ञान का विकास होता है, समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों का गणितीय ज्ञान जो विकास होता है उसके अंतर्गत वर्तमान समय में समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की वर्ग पहेलियां हल करने के लिए पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आपने देखा होगा समाचार जो बना न्यूज़पेपर आता है तो उसके अंदर पहेलियां होती है, उस पहेलियां गणित के माध्यम से उसको होता है। उसके अंतर्गत अपन ना पहले जैसे पहले होता है वो गणित के माध्यम से उसको क्रम से अपन बढ़ते हैं तो उसको पुरस्कार भी मिलता है, अपन उसको जमा कराते हैं, पुरस्कार का प्रावधान। इसीलिए गणित ज्ञान में विकास में समाचार पत्रों का प्रमुख योगदान रहता है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो नैतिक विकास में मार्ग में समाचार पत्रों की अहम भूमिका होती है ना, होती है। कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर छात्रों में नैतिक विकास की भावना जागृत होती है। जैसे जैसे कि किसी का अगर मोबाइल है ना तो उसके अंतर्गत जो गुम गया है तो अपना जो हक बनता है ना, उसको अपन उस मोबाइल को जिसका है उसको वापस अपन रिटर्न देते हैं। तो एक इसके अंतर्गत जो ईमानदारी की जो भावना प्रोत्साहित होती है ना, ये इस नैतिक बालक अपने जीवन में भी ईमानदार से कार्य करता है और इस प्रकार समाचार पत्रों के बालकों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, है ना। एक ईमानदार कोई भी किसी भी वस्तु है किसी की गुम गई है तो उसको तुरंत उस चीज को लौटा दी जाती है, तो एक नैतिक विकास का ईमानदारी का कार्य करता है। फिर इसी के अंतर्गत जो फिफ्थ आता है अपना सामाजिक विकास। है ना, सामाजिक विकास इसके अंदर समाचार में पत्रों के माध्यम से पालतू का प्रेम, सहयोग और परोपकार जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है ना। समाचार पत्रों के में धर्म क्षेत्र एवं प्रेरक प्रसंग शिष्टों के अंतर्गत ऐसी कहानियां तथा लघु कथाओं का भी वर्णन किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा प्राप्त होती है ना। कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रेम, सहयोग, परोपकार जैसे जो गुण होते हैं वो विकास होता है ना। उसके माध्यम से इसमें धर्म क्षेत्र और प्रेरक प्रसंग शिक्षकों के अंतर्गत ऐसी कहानियां एवं लघु कथाओं का वर्णन भी किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा प्राप्त होती है ना। तो एक दूसरे का सहयोग एवं सभी दुख सुख के साथी में साथ रहते हैं। इस प्रकार बालकों में समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत अपना बताया गया 6 पर्यावरणिक ज्ञान। पर्यावरणिक ज्ञान इसके अंतर्गत जो बताया गया समाचार पत्रों में समय सामयिक घटनाओं के शीर्षक के अंतर्गत अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लेख निकलते हैं, है ना। तो इन लेखों में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन किया जाता है।
और इसमें जो जिनमें पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो सारी चीज शुद्ध रहेगी। पर्यावरण प्रदूषण फैलने के विरुद्ध कार्य करने में के समाचार भी समाचार पत्रों में छपते रहते हैं, है ना। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि समाचार का बहुत ही उपयोगी है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियां अपने आप ही मिल जाती है और ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। फिर अपना इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट आता है सामान्य ज्ञान का विकास। सामान्य ज्ञान का विकास जो 7 है, इसके अंदर जो सामान्य ज्ञान होते हैं, कहने का मतलब ये पत्रों के माध्यम से छात्रों में सामान्य ज्ञान का विकास होता है। क्योंकि जो समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रकाशित होती रहती है ना। तो सामान्य ज्ञान इसके अंतर्गत जो बहुत सारी जो देश विदेश की जो राष्ट्रपति का नाम है ना, मुद्रा या विश्व बैंक सूचना, संयुक्त राष्ट्र संघ के देश का नाम, ये अध्यापकों के बालकों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती रहती है ना। तो ये ज्ञान बहुत ही जरूरी खेलकूद के माध्यम से या फिर बहुत सारे देश विदेश की जानकारी, कौन क्या क्या हो रहा है, क्या है, कौन सा पद किसका है, ये सारी जानकारी सामान्य ज्ञान के विकास के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट जो इसका है पठन क्षमता का विकास। पठन क्षमता का विकास, पठन इसके अंदर जो बताया गया है समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में जो पठन क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बालक अधिक समय तक समाचार पत्र को पढ़ना चाहते हैं और उसमें जो उनकी रुचि संबंधी समाचार होती है ना, जैसे फिल्म दुनिया में से संबंधित समाचार, खेल समाचार और बालकों के पहले कहानियां, इनको बालकों के अधिक समय तक लगातार पढ़ते सकते हैं। इससे बालकों की जो पठन क्षमता विकसित होती है। एक कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का बहुत ही उपयोगी है। उसको बालक को जितना वो समाचार देखेगा, उसके देश विदेश जितना भी जो भी है, क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है, तो उसका ध्यान का पूरा ब्यौरा उसके सामने होगा और उसके अंतर्गत बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये इसके अंतर्गत चाहूंगी कि विकास में समाचार पत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। तो इस कहूंगी कि विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ना। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है तथा समाचार पत्र शिक्षा विकास शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण साधन है, एक साधन है जो ये शिक्षा का कार्य शिक्षण निगम में समाचार पत्रों का उपयोग बताया गया है। इसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। आपको बुक से उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।